हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं बाबा जय साईं बाबा जय साईनाथ। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। जजूरी में प्लेग की बीमारी फैल गई है। प्लेग की बीमारी? हम यहीं से खंडोबा को प्रणाम करके उनसे क्षमा मांग लेते हैं। जब साईनाथ हमारे साथ हैं तो फिर हमें डर कैसा? जो सच्चा साथी होता है वो अपने साथी की खुशी में खुश होता है। वो अपने साथी का दुख दर्द देखकर खुद दुखी हो जाता है। क्यों रे, तू नहीं सुकन्या के बाल काटे थे ना? माफ कर दीजिए। इस घर के लोग कितने निर्दयी हैं जो अपने बेटे के मरने का गम अपनी बहू का सिर मुंडवाकर मनाते हैं। उमाकांत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सच तो ये है कि उमाकांत ने जो किया वो मुझे करना चाहिए था। याद रखो, जिस घर में औरत की इज्जत नहीं की जाती उस घर की उन्नति कभी नहीं होती। स्त्री की उन्नति में ही पुरुष की उन्नति छुपी है, तो फिर हमें स्त्री की उन्नति पर रोक नहीं लगानी चाहिए। जय दुर्गा जय माता, जय दुर्गा जय दुर्गा जय माता जय माता। जय दुर्गा जय दुर्गा जय माता जय माता। जय सिंह वाहिनी जय असुर नाशिनी, सिंह वाहिनी असुर नाशिनी जय सुजाता। जय दुर्गा जय दुर्गा जय माता जय माता। जय दुर्गा जय दुर्गा जय माता जय माता। हे मां, मेरे जीवन में बुरी तरह उथल पुथल मच गई है। नित नई उलझन, नित नई समस्या।
जिस कारण मेरा मन बेचैन रहता है। अब उमाकांत हवालात में बंद है क्योंकि उसने सुकन्या के ससुराल में जाकर उनको मारा पीटा। अब मुझे उसकी चिंता लगी रहती है। माता प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। हे मां, पारिवारिक उलझनें सुलझ ही नहीं रही हैं। एक के बाद एक विपत्तियां मेरी मन शांति को आग लगा रही है। आप तो भक्त वत्सल हैं, मुझे इन कष्टों से मुक्त करें मां। वत्स, तुम क्यों चिंतित हो रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। तुम बाबा के पास जाओ, वहां जाकर तुम्हारे मन को शांति मिलेगी और तुम्हारा मन फिर से स्थिर हो जाएगा। मां, बाबा? कौन से बाबा? मां ने तो कह दिया कि बाबा के पास जाओ, लेकिन कहां जाऊं? काका जी, तुम्हें मेरे पास आना है, साईं बाबा के पास। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुम आ ही नहीं रहे। मां सप्तशृंग देवी का साक्षात्कार होने के बाद तो तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। अपनी झोपड़ी और सामान संभालो। तुम तो सचमुच दयालु हो मालिक। सब पर रहम करते हो, सबका कल्याण करते हो। तुम्हारी लीला अगाध है मालिक। ये टांगे वाली टांगा रोको। कितना प्यारा बच्चा है। लगता है तूफान की वजह से अपने माँ बाप से बिछड़ गया है। अरे कोई है? अरे भाई, किसका बच्चा है? गंगा बहन के सर पे कुछ गिरा और वो बेहोश हो गई। हमें बस्ती में जाकर पूछना चाहिए। तुम ठीक कहती हो, चलो। अरे अरे भाई साहब, यहाँ पे किसी का बच्चा गुम हुआ है क्या? ये बच्चा हमें सड़क के पास बेहोश पड़ा मिला है। ओ भाई साहब। नहीं, यहाँ किसी का बच्चा गुम नहीं हुआ है।
अरे भाई, यहाँ किसी का बच्चा खोया है क्या? लेकिन देखो बहन, हमें यहाँ 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। हम इस बच्चे को नहीं पाल सकते। आपको मिला है, आप ले जाइए। चलो चलो। वाह रे मालिक, वाह। कैसे कैसे खेल दिखाता है तू। ये क्या किया मालिक तुमने? माँ और बच्चे को अलग कर दिया? क्यों? किस लिए? क्या चाहते हो तुम? किसे सजा दे रहे हो? ऐसा मत करो मालिक, ऐसा मत करो। माँ से बच्चे को और बेटे को उसकी माँ से अलग मत करो। चिंता मत कीजिए द्वारिकानाथ जी, मैं हाँ, सब हाँ। कुछ ठीक कर दूंगा। हाँ। अरे, अरे 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 क्या कर रहे हैं? अरे। अरे सत्यानाश हो जाए तेरा। अरे उल्टे पैर क्यों आ रहा था? तुम्हारे पीछे क्या शेर लगा है? शेर नहीं, सवा शेर। अरे गधे, शेर और सवा शेर तो दोनों यहाँ बैठे हैं। फिर ये नया सवा शेर कौन आ गया है? जय साईनाथ। वैद्य जी, नमस्ते। द्वारिकानाथ जी, प्रणाम। द्वारिकानाथ जी, अब पता चला सवा शेर कौन है। अरे चुप कर मूर्ख, अपना मुंह बंद कर। और तुम नानावली यहाँ क्यों आए हो? हैं? अरे वैद्य जी दवा लेने आया होगा। साईं बाबा जैसे वैद्यों के वैद्य होते, मैं यहाँ क्यों दवा लेने आऊंगा? देखा ना वैद्य जी, बाईजा बाई के तात्या की जबान कैंची की तरह चलने लगी है। वैद्य जी, जबान को ताले से चिपकने की दवा दे दूं? दे दो, दे दो। तात्या को नहीं, द्वारिकानाथ जी को। अरे राम राम राम, धोंडू इतनी नमक हरामी है? नहीं नहीं वैद्य जी, ये धोंडू जी तो आपका पक्का शागिर्द है। हाँ, ये हमेशा आपकी ना भलाई चाहता है। अरे नमक हराम तो ये पेटू द्वारिकानाथ जी है। बकवास बंद कर और जाकर पेड़ पर लटक। हाँ हाँ, जाओ जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, जाएंगे जाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन पहले ये द्वारिकानाथ जी जाएंगे। हाँ, आपको पता है वैद्य जी, शिरडी वालों ने फैसला किया है कि हर किसी से चंदा लेके ना उस पेटू द्वारकानाथ को देंगे और उससे शिरडी से राता भेजेंगे। राता। वैद्य जी 10 रुपए दे दीजिए ना। अरे इतने पैसे दे दीजिए ना 10 रुपए। अरे किस लिए मूर्ख? बाद में बताऊंगा, दे दीजिए ना। बता देना, समझे मूर्ख कहीं के। अरे राम राम राम। ये मेरी और वैद्य जी की तरफ से चंदा, सबसे चंदा इकट्ठा करके और इस पेटू द्वारिकानाथ जी को शिरडी से बाहर भेज दो। अरे जय साईनाथ। अरे राम राम। अरे नालायक, रुक, 10-10 कोड़े लगाऊंगा, सत्यानाश कर दूंगा तेरा। नाक में दम करके रखा है। गोपाल बेटे कहाँ हो तुम? गोपाल बेटे कहाँ हो? दामू ना, सारी बस्ती ढूंढ ली, छोटा गोपाल कहीं नहीं मिला।
माँ को रुला रहे हो मालिक? माँ तो तुम्हारा ही तो रूप है, फिर भी तुम उसे दुख दे रहे हो। क्यों? माँ तो करुणा की मूरत है, ममता का सागर है, जो सदा अपने बच्चों के आंसू पोंछती है। लेकिन मां के आंसू कौन पोंछेगा मालिक? अपनी संतान को धीरज देने वाली मां को धीरज कौन देगा मालिक? बच्चा रोकर जब मां को पुकारता है तो मां कुछ भी कर रही हो, कैसी भी अवस्था में हो, बच्चे का रोना नहीं सुन सकती, भागती है और अपने बच्चे को अपने सीने से चिपका लेती है। मां के हाथों में आते ही बच्चे को सुरक्षा का एहसास होता है मालिक, और बच्चा चुप हो जाता है। अब तुम्हारी संतान एक मां रो रही है मालिक, रहम करो मालिक, रहम करो मालिक, रहम करो मालिक, रहम करो। सबका मालिक एक। इतने प्यार से क्या देख रही हो प्रतिमा? प्रसाद को देख रही हूँ। प्रसाद? हाँ, हमारा बेटा प्रसाद, शिव स्वामी समर्थ का प्रसाद। इसीलिए तो हमारे बेटे का नाम प्रसाद है। लेकिन ये हमारा बेटा नहीं है प्रतिमा। पर हमें मिला तो है ना। देखो, इसका ये मतलब तो नहीं कि ये हमारा बेटा हो गया। और वैसे भी तुमने इसे जन्म तो नहीं दिया है ना? जरा सोचो, जिस मां ने इसे जन्म दिया होगा उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। न जाने वो बेचारी इसे कहां कहां ढूंढ रही होगी। बहन, आपने मेरे बेटे गोपाल को कहीं देखा है क्या? नहीं, हमने नहीं देखा। भाई साहब, आपने मेरे बेटे गोपाल को कहीं देखा है क्या? नहीं देखा। उस माँ ने तो इसे छोड़ दिया है, तभी तो ये हमें सड़क पर मिला है। अब ये मेरा बेटा है, मेरा प्रसाद है ये। जिद मत करो प्रतिमा, हमें इस बच्चे को इसके माँ बाप के पास लौटाना होगा। मैं पुलिस थाने जाकर बता देता हूं कि हमें किसी का बच्चा मिला है, और वो लोग इसके माँ बाप को ढूंढकर इसे उनके सपूत कर देंगे। भगवान भी कितना निर्दय है। जिस सुख के लिए मैं इतने बरस से तरस रही थी, आज उसी का स्वाद चखाकर वो मुझसे छीनना चाहता है। क्यों? भगवान को इसका जवाब देना होगा जी। होठों तक निवाला तो ले आते हो, लेकिन मुंह में जाने से पहले ही वो निवाला नीचे गिरा देते हो। आंखें देते हो, लेकिन आंखों से दिखाई देने वाली रोशनी छीन लेते हो। प्यासे को कुएं के पास ले जाते हो, लेकिन कुएं में पानी भरना भूल जाते हो मालिक। औरत को गौरव प्रदान करके उसे मातृत्व प्रदान करते हो, फिर उसका बच्चा छीन लेते हो। हर किसी के मन में ये सवाल आते हैं और तुम्हें उनका जवाब देना है। तुम्हारी लीला
किसी के समझ में नहीं आती मालिक, नहीं आती। इसलिए मालिक ऐसे सवाल बनाओ जिसका जवाब हर कोई दे सके, हर कोई। सबका मालिक। एक अरे ये लो बेटा, ये लो। हाँ रोते नहीं। बस 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 बस। देखिए हाँ कितना रो रहा है। ये अपनी माँ को याद कर रहा है। चुप हो जाओ। ये देखो, ये ले 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 ले। हाँ बेटा ये। गोपाल, गोपाल, मेरे बेटे, तुम कहाँ हो? क्या हुआ उर्मिला? हमारा बेटा रो रहा है, वो मुझे पुकार रहा है। देखो रोते नहीं, चुप हो जाओ। अरे इसे अपनी गोद में उठा लो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ मेरे लाल। आजा आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा, राजा बिछुआ की अखियों में समा जा रे। आजा निंदिया, आजा आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा, राजा बिछुआ की अखियों में समा जा रे। आजा निंदिया। बस उर्मिला, रो मत उर्मिला, रो मत। तुम्हारा रोना मुझे और अपराधी बना रहा है। अब तक गोपाल को नहीं ढूंढ सका। इस वेदना से मेरा सीना फटने लगा है उर्मिला। बस उर्मिला, बस। साईं बाबा, बाबा, मेरी आपसे प्रार्थना है, हमारा बेटा गोपाल जहां भी हो, उसे खुश रखना बाबा, उसे सुखी रखना, उसे एक माँ की कमी महसूस मत होने देना बाबा। उर्मिला, सुना तुमने मालिक? एक मां के दिल की पुकार सुनी तुमने? मां की पुकार को अनसुना मत करना। तुम तो जानते हो मां के दिल से निकली बद्दुआ कभी बेअसर नहीं होती। मां तो तुम्हारा ही रूप है, और शायद इसीलिए मां कभी किसी को बद्दुआ नहीं देती, हमेशा दुआ देती है। दया करो साईं बाबा, दया करो साईं बाबा। एक माँ के संयम की इतनी परीक्षा ना लो बाबा। बाबा, बाबा, हमारा गोपाल आपका ही आशीर्वाद है। अगर उर्मिला को गोपाल ना मिला तो बाबा आपका आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। अपने बच्चे के लिए परेशान माँ को उससे मिला दीजिए साईं बाबा, वरना आप पर भरोसा कौन करेगा? आपकी जय जयकार कौन करेगा साईं बाबा? बाबा, गोपाल
ससुराल के ना मिलने की वजह से इनका विवेक नहीं रहा। इन्हें माफ कर दीजिए, इन्हें माफ कर दीजिए साईं बाबा। सबका मालिक एक। दीदी, 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 दीदी। अरे क्यों गला फाड़ रहा है गोपी? दीदी, दीदी, पिताजी आ गए। अकेले? नहीं, उमाकांत भैया को साथ लेकर आए हैं। कहाँ चली? उमाकांत से मिलने। बेशरम। उमाकांत ने जो मेरे लिए किया है उसका धन्यवाद करने जा रही हूँ माँ। अगर तूने कदम घर के बाहर रखा तो? आज मुझे कोई नहीं रोक सकता माँ। उमाकांत, तुम हवालात में बंद हो ये सुनकर सुकन्या बहुत रोई। इसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा। तुम ठीक तो हो ना उमाकांत? अखंड लौट आया हूँ, कहीं से खंडित नहीं हुआ हूँ। तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया है उसके लिए मैं तुम्हारी कृतज्ञ हूँ। तुम किस भाषा में बोल रही हो? सुकन्या, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और दोस्ती में आभार, धन्यवाद, कृतज्ञ ऐसे शब्द नहीं होते। मैंने मित्र होने के नाते अपना कर्तव्य पूरा किया है। बहुत भुगत लिया है मेरी बेटी ने। उमाकांत, जब बेटी दुखी होती है तो उसका बाप बेटी से भी ज्यादा दुखी होता है। पिताजी। चलो चलो। उमाकांत, वणी में कोई बाबा आए हुए हैं। बाबा? कौन बाबा? अब आजकल इंसान को पारिवारिक उलझने सुलझाने में, अपने काम काज पर ध्यान देने में, रुपया पैसा कमाने में, जमीन जायदाद खरीदने में इतना समय लग जाता है कि उसे मालिक को याद करने के लिए, उसकी भक्ति करने के लिए समय ही नहीं मिलता। वो सांसारिक चीजों के पीछे इतना दौड़ता है कि उसे अपने उद्धार का, अपने कल्याण का सोचने का ख्याल भी नहीं आता। जब तक इंसान आसक्ति के माया जाल में फंसा रहेगा तब तक वो मालिक को कैसे पाएगा? मालिक तो निर्विकार है और इंसान विकारों के अधीन होकर उसे पाने की कोशिश करता रहता है। निरासक्त मालिक को आसक्त होकर पाना चाहता है, निराधार को साकार में ढूंढना चाहता है। कैसे ढूंढ पाएगा? अरे मालिक को पाना है तो हमें बाहर से और अंदर से पवित्र होना चाहिए। वो मालिक जानता है कि हर कोई अपने चंचल मन पर काबू नहीं पा सकता, और जो मन पर काबू नहीं पा सकता वो मालिक के दर्शन नहीं कर सकता। इसलिए मालिक अपनी उस संतान को गुरु के पास भेजता है। गुरु अपने शिष्य का मार्गदर्शन करता है और शिष्य को परम संतोष कर आनंद मिलता है। हाँ। सबका मालिक एक। प्रणाम काका जी। प्रणाम काका जी। प्रणाम प्रणाम। खुश रहो बेटियों, खुश रहो। काका जी, आप क्या ढूंढ रहे हो?
मैं बाबा को ढूंढ रहा हूँ। कहीं आप मंदिर के बाहर आराम करने वाले बाबा की बात तो नहीं कर रहे? बाबा मंदिर के बाहर बैठे हैं? हाँ, शिव जी के मंदिर के बाहर। जय माँ सप्तश्रृंगी देवी की। क्या हुआ काका जी को? काका जी भी अपनी खोई मना शांति वापस लाना चाहते हैं, लेकिन सच्चा गुरु नहीं मिला तो मना शांति और बिगड़ जाएगी। इंसान जब अपनी मना शांति खो बैठता है तब उसे पता नहीं चलता कि वो गलत रास्ते पर है या ठीक रास्ते पर। वो जो कर रहा है वो ठीक है या गलत। फिर वो भटक जाता है, बहक जाता है, जिससे वो और अधिक दुखी होता है। इसलिए सुख और दुख को एक ही दृष्टि से देखना चाहिए, तभी वो ना तो दुखी होगा ना ही अपनी मना शांति खोएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, शीश गंग भस्म अंग। प्रणाम बाबा, प्रणाम। कौन बाबा? किसका बाबा? मुझे परेशान मत करो। जाओ, चले जाओ यहां से। उसे कोई पहचाने ना, इसलिए योगी कई बार ऐसा नाटक करते हैं। हो न हो मां सप्तश्रृंगी का बताया हुआ यही बाबा है। मुझे अपनी मंजिल मिल गई। बाबा मेरा उद्धार कीजिए। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझे नशे का आनंद लेने दो। जाओ। बाबा मुझे मां सप्तश्रृंगी ने आपके पास भेजा है। तुम्हें? हाँ। मां सप्तश्रृंगी ने? हाँ। मेरे पास भेजा है? हाँ। तुम तो मुझसे भी बढ़कर नशा करने वाले हो। भांग पी ली है क्या, जो तुम्हें सप्तश्रृंगी मां का आदेश मिला है? इस वक्त है तुम्हारे पास? क्या? बाबा मैं नशा नहीं करता, मैं तो माँ का पुजारी हूँ। तो यहाँ क्या मेरी पूजा करने आए हो? जाओ जाओ। बाबा मुझे मना शांति चाहिए, मुझे मना शांति चाहिए। ये पूरी की पूरी पी लो, फिर शांति ही शांति, शांति ही शांति, शांति ही शांति। इसने तो मेरे मन की अशांति और बढ़ा दी। माँ का बताया हुआ बाबा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आप तो कह रहे थे कि हमें धर्मशाला दिखाई देगी, लेकिन यहाँ तो जंगल ही जंगल है। हाँ, शायद हम रास्ता भटक गए। सावधान महासपति। लगता है भील या डाकू हमारे पीछे हैं। कहीं मार तो नहीं देंगे हमें? साईनाथ हमारे साथ है महिपत राव, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और हम खंडोबा के मेले में जा रहे हैं। खंडोबा हम पर आंच भी नहीं आने देंगे।
तुम सब लोग खंडोबा की जय जयकार करो, जेजूरी के खंडोबा की जय जयकार करो। बोलो जेजूरी के खंडोबा की, जेजूरी के खंडोबा की, खंडोबा की, खंडोबा की, खंडोबा की। जितनी जय बोलनी है उतनी बोल लो। उसके बाद जय जयकार करने के लिए तुम में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। देखो, हम जेजूरी जा रहे हैं खंडोबा के मेले में। तो क्या खंडोबा के मेले में जाने वाले रास्ते में नहीं मर सकते? हमारे पास जो कुछ है ले लो, लेकिन हमें जिंदा छोड़ दो। उस पालकी में क्या है दिखाओ। पालकी में खंडोबा है। तुम खंडोबा का अपमान नहीं करोगे। हम जानते हैं सभी यात्री अपनी कीमती चीज पालकी के अंदर छुपा के रखते हैं। खबरदार, तुम पालकी को हाथ नहीं लगाओगे। अबे हट! जाओ ढूंढो पालकी में। साईनाथ, खंडोबा को अर्पण करने के लिए गांव के बहुत से लोगों ने 8 आना, 1 रुपया, 1.25 रुपया करके पूरे 51 रुपए दिए हैं। इन डाकुओं ने वो सब लूट लिए तो मैं खंडोबा को क्या अर्पण करूंगा? गांव वालों को क्या जवाब दूंगा? मुझे इस पाप से बचाइए साईनाथ, कृपा कीजिए। हमारी आंखों में मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ये क्या हो गया? लगता है मैं अंधा हो गया हूँ। चुप रहो, गुलाल से कोई अंधा होता है? अरे वो तो भाग गए हैं। जरूर उनके पास ढेर सारा माल होगा। चलो पीछा करते हैं उनका, चलो। हो सकता है तीनों भील हमारा पीछा कर रहे हैं। जंगल का रास्ता तो हम जानते नहीं, कैसे बच पाएंगे उन भीलों से? जब माला है तब तो ये सभी यात्री इसी रास्ते से गए होंगे। जल्दी चलो, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। चलो। अब क्या करें? यहां से तो 2 रास्ते हैं। कौन से रास्ते से आगे जाएं? मैं मशाल जलाता हूं। नहीं, रोशनी होगी तो उन भीलों को पता चल जाएगा कि हम कहां हैं। साईनाथ, अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। हम कौन से रास्ते से आगे बढ़ें? अरे सोच क्या रहे हो महासापति? बाईं तरफ जाओ, बाईं तरफ। सुना तुम लोगों ने? कुत्ता भौंक रहा है, मतलब पास में ही बस्ती है। हम इस बाएं रास्ते से ही आगे जाएंगे। चलो। नहीं, रुकिए, मेरी चप्पल टूट गई है। वो सब फेंको जल्दी और चलो।
अरे यहाँ तो 2 रास्ते हैं, कौन से रास्ते से गए होंगे? वो देखो, चप्पल पड़ी है, टूट गई है इसलिए फेंक दी है। वो लोग वही रास्ते पे मिलेंगे, चलो। कहीं गए होंगे, आसपास ही। मुझे हर वक्त अपने भक्तों की चिंता बनी रहती है। जो भी सच्चे दिल से मेरी भक्ति करता है, मैं उसके साथ हर पल रहता हूं। जैसी भक्त की निष्ठा और समर्पण होता है, उसी प्रकार मैं उसकी सहायता करता हूं। महासापति जी, कुत्ता भौंक तो रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। अक्सर एक कुत्ता भौंकता है तो दूसरे कुत्ते भी भौंकते हैं, लेकिन हमें एक ही कुत्ते की आवाज सुनाई दे रही है। साचो तेरो महाराज, आप इस बस्ती में कैसे पहुंचे? जंगल का रास्ता खराब है, जानवरों के साथ साथ डाकू लुटेरों का भी भय रहता है। डाकुओं से बचने के लिए ही हम इस रास्ते से आए हैं। एक कुत्ते ने हमारा मार्गदर्शन किया। कुत्ते ने मार्गदर्शन किया था? अरे भूल गई, सुबह सुबह नदी किनारे एक फकीर को जाते हुए देखा था, उसके साथ एक कुत्ता भी तो था। फकीर के साथ कुत्ता? उन्होंने सफेद लंबा कुर्ता और लुंगी पहनी थी, सर पे सफेद कपड़ा बांधा था उन्होंने। हाँ हाँ, वैसे ही थे। साईनाथ, मैं भूल ही गया था कि आप हमारे साथ हैं। ऐसे ही डर रहा था मैं। जहां आप हैं वहां डर कैसा? जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। जय साईनाथ, जय साईनाथ। श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से किया गया एक नमस्कार भी मेरे लिए काफी है। मेरा भक्त चाहे कहीं भी हो, मैं किसी न किसी रूप में उसकी सहायता करने के लिए उसके पास पहुंच जाता हूं। जो पूरी तरह से मेरा शरणागत है, उसका मैं उद्धार करता हूं। सबका मालिक